हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ज्वेलरी रेंडर करना बताऊंगी। ज्वेलरी रेंडर मीन्स कि गोल्ड ज्वेलरी हम कैसे कलर करेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर हमको 3 कलर का यूज़ करना है। डार्क ब्राउन कलर, मिड ब्राउन कलर एंड गोल्डन कलर। गोल्डन कलर स्टेडलर पेंसिल में नहीं होता है, इसलिए मैं ये फेबर कैस्टल से ली हूँ। तो आप ये 3 कलर का ही यूज़ करेंगे। और वाइट जेल पेन हाइलाइट्स के लिए, और एक खाली पेन इंकलेस पेन जो होता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे डिटेलिंग के लिए, क्योंकि मैनुअली हम लोग कुछ भी डिटेल नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग उसको टेक्सचर क्रिएट करना रहता है, तो हम इस पेन से करते हैं, एम्प्टी पेन। तो आप कोई भी बॉल पेन ले लीजिएगा, तो उससे आप लोग ये टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो। तो मैं आपको स्टेप वाइज बताने वाली हूँ सारा चीज़। और एक मैं इससे मार्कर से करने वाली हूँ, ये टचवुड मार्कर है। तो इससे आप लोग, इसमें कोई भी येलो का यूज़ नहीं करना है, येलो कलर का। इसमें हम बेस कलर मार्कर से करेंगे। मार्कर यूज़ करने के बाद ही हम लोग पेंसिल कलर्स का यूज़ करेंगे। स्टेप वाइज मैं आपको बताते जाऊंगी, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम लोग बेस कलर अप्लाई करेंगे मार्कर से। पहले मार्कर यूज़ करना है, फिर उसके बाद आपको स्टेप वाइज काम करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आपको पूरा बेस कलर अप्लाई करना है। फिर याद रखिएगा, बेस कलर हमेशा लाइट होना चाहिए। ये मैं लेमन येलो की हूँ, तो आप लोग भी लेमन येलो ही करिएगा। डार्क बेस कलर लेंगे तो फिर वो अलग इफ़ेक्ट करता है, तो इसलिए लाइट बेस कलर लेना है। तो चलिए अब कलरिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इंकलेस पेन से टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ। टेक्सचर अभी आपको शो नहीं हो रहा होगा, जैसे ही कलर करूँगी आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप से ये टेक्सचर करना है। तो आपको पेन का ही यूज़ करके करना है। यहाँ पर मैं गोल्डन ब्राउन से उसको फिल कर रही हूँ थोड़ा, तब आपको समझ में आएगा कि उसमें कैसा टेक्सचर है। तो आपको ये टेक्सचर बॉल पेन से ही करना है, क्योंकि हम लोग इसको मैनुअली नहीं कर सकते हैं। मैनुअली करने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग पार्ट है, तो मैनुअली में टाइम लगता है, और ये बहुत छोटा पार्ट है, तो इसलिए हम लोग इसको पेन से इसको टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। कलर्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये मिड ब्राउन है, कोई भी नॉर्मल ब्राउन नहीं लेगा, मिड ब्राउन से ही करना है। अब मैं डार्क ब्राउन से उसको डेप्थ दूंगी। डेप्थ देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग डेप्थ नहीं देंगे तो वो 3D लुक नहीं देगा। तो इसलिए आपको डेप्थ देना ही पड़ेगा। तो जब भी हम किसी चीज़ में डेप्थ देते हैं तो उसको डार्क कलर से ही डेप्थ देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डार्क ब्राउन है, ब्लैक नहीं है, ये डार्क ब्राउन है। तो आप लोग डार्क ब्राउन का यूज़ करके उसमें डेप्थ दीजिएगा, तो उससे वो आपका मोटिव 3D लुक देगा। तो इसलिए आपको डेप्थ ज़रूरी है। और जितने भी आपको टेक्सचर देने हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग देनी है, तो वो आप बॉल पेन से दे सकते हो। याद रखिएगा वो इंकलेस होना चाहिए। अगर आपके पास इंकलेस बॉल पेन नहीं है तो आप मैकेनिकल पेंसिल की लीड निकाल के उसमें आप कर सकते हो।
चीज़ होती है हाइलाइट्स। यहाँ पर हाइलाइट्स हम वाइट पेन से देंगे। तो अभी तक ये नॉर्मल फ्लैट दिख रहा था, जैसे ही हम इसमें हाइलाइट्स ऐड करेंगे तो वो थोड़ा अलग लुक आता है। इसलिए आप हाइलाइट्स देखकर यूज़ करिएगा कि कहाँ कहाँ पर करना है। वो आपके अकॉर्डिंग है कि लाइट कहाँ से आ रही है, क्या है। पर यहाँ पर मैं वाइट जेल पेन का यूज़ की हूँ, तो आप लोग भी ये नॉर्मली कर सकते हैं। अगर वाइट जेल पेन नहीं है तो आप लोग एक्रेलिक पेंट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी टेक्सचर क्रिएट कर रही हूँ वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आपको कोई जो रेफरेंस आप देखकर बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ जिसको देखकर बना रही हूँ उसमें ऐसे ही टेक्सचर हैं, तो इसलिए मैं ये कर रही हूँ। आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा कि सेम ऐसे ही करना है क्या। तो आप लोग अपना रेफरेंस देखकर ही डिसाइड करिए कि उसमें किस टाइप का टेक्सचर है। और अगर आप लोग बड़ा बना रहे हैं, अगर आपका ड्राइंग बड़ा है या किसी बड़ी शीट पे बना रहे हैं, तो आप उसको मैनुअली कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल पेन से ही करें, क्योंकि ये बहुत छोटा है तो ये मैनुअली करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं इसको टेक्सचर क्रिएट करके कर रही हूँ। अगर आप मैनुअली कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बॉल पॉइंट पेन से ही करें। बट इससे क्या होता है कि अगर आप छोटा एरिया हम कवर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर लाइट पिंक का बेस कलर करना है। उसमें जो हम कलर का यूज़ करने वाले हैं वो रेडिश ब्राउन एंड वाइन कलर है। रेडिश ब्राउन हम थोड़ा बहुत कलर करके उसके बाद उसमें
वाइन कलर से ब्लेंडिंग करना है। और एक और कलर यूज़ करना है लाइटेस्ट पिंक। आपके जो भी शेड कार्ड होंगे उसमें से लाइटेस्ट पिंक, उसका हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे हाइलाइट्स के लिए, क्योंकि इसमें जो स्टोन है वो शाइनी रहता है। तो उसके लिए हमको थोड़ा बेबी पिंक या लाइट पिंक जो होती है उसका यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा डेप्थ क्रिएट करने के लिए डार्क ब्राउन का, क्योंकि जब तक डेप्थ नहीं देंगे किसी चीज़ में तब तक वो 3D दिखेगा नहीं, इसलिए आपको ब्राउन से थोड़े बहुत डेप्थ क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग करनी पड़ेगी। तो और एट द एंड आपको वही वाइट जेल पेन से आपको हाइलाइट्स देना है। पर्ल ग्राइंडिंग के लिए यहाँ पर वार्म ग्रे कलर, लाइटेस्ट ग्रे कलर और गोल्डन कलर, ये 3 चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ पर्ल ग्राइंडिंग के लिए, तो आप वो देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पर्ल ग्राइंडिंग करनी है।
शेडो इफ़ेक्ट के लिए हम लोग वार्म ग्रे और लाइटेस्ट ग्रे का यूज़ करेंगे, क्योंकि मेरा बेस वाइट है तो इसलिए मैं उसको वार्म ग्रे से ही बना रही हूँ। तो आप लोग भी इसी से ही बनाइएगा अगर आपका शीट वाइट है तब। और अगर आपकी शीट ग्रे है या और किसी कलर के डार्क अगर वो रहती है तो वो डार्केस्ट बनती है शेडो, लेकिन मेरा बेस कलर लाइट है तो इसलिए मैं उसका शेडो इफ़ेक्ट लाइट दूँगी। जब भी कोई ज्वेलरी हम बनाते हैं अगर उसको रियलिस्टिक दिखाना है तो शेडो इफ़ेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए आपको शेडो बनाना ही है, इट्स कंपलसरी। यहाँ पर मैं लाइट ग्रीन का बेस कलर लगा चुकी हूँ, उसमें हम यूज़ करेंगे मिंट ग्रीन और लाइटेस्ट ग्रीन। ब्लेंड करने के लिए हम लोग लाइट कलर का ही यूज़ करते हैं। इस तरह से आपको बाकी पार्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो इतने में आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गोल्ड ज्वेलरी रेंडर करते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। शेडो इफ़ेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसको रियलिस्टिक दिखा रहे हैं, इसलिए हम लोग शेडो बना रहे हैं। अगर आपको शेडो आप बना लिए उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि मैं यहाँ डार्क ब्राउन का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि शेडो थोड़ा डार्केस्ट दिखाना है, इसलिए मैं उसको वार्म ग्रे जो हम यूज़ किए थे उसके ऊपर हम डार्क ब्राउन का यूज़ कर रहे हैं। आप शेडो इफ़ेक्ट किस साइड से आप देखिएगा कि आप अगर जिसका रेफरेंस आप देख रहे हैं उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से लाइट आ रही है। लाइट एंड शेडो बहुत ज़रूरी है। अगर आप लाइट एंड शेडो की थ्योरीज नहीं समझे हैं तो आप फिर हाइलाइट्स और शेडो पार्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए आपको देखना पड़ेगा कि सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको शेडो देना रहता है। और हाइलाइट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइलाइट्स भी देना पड़ेगा तभी आपको ज्वेलरी में इफ़ेक्ट्स आएंगे। तो इस तरह से आपको पूरा ज्वेलरी रेंडर करना है। नाउ इट्स कंप्लीट। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा गोल्ड ज्वेलरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।